हेलो, मैं नीरज कुमार। आज मैं आप सबके सामने ये डिस्कस करूंगा कि जनरली कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग या सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग L2 नॉर्म या यूनिट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली जब हम L2 नॉर्म यूज करते हैं तो ये डेटा को एक पार्टिकुलर स्केल पर नॉर्मलाइज कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटा इनपुट x इक्वल टू 1 2 3 ये एरे के फॉर्म में वन डायमेंशनल एरे के फॉर्म में है। तो इसका L2 नॉर्म ऐसा होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा अराउंड 3.74 के आसपास हो जाता है। तो अब है क्या कि अब इसमें आपका अब हर डेटा का L2 नॉर्म कितना होगा। तो इसका अगर L2 नॉर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3.74 जो इक्वल टू हो जाता है, हमने कुछ कैलकुलेशंस करके रखा है, 0.267। सिमिलरली 2 का L2 नॉर्म हो जाएगा 0.534 और उसी तरह 3 का L2 नॉर्म हो जाएगा 0.802। तो ऐसे करके वन डायमेंशनल डेटा होगा तो L2 नॉर्म निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कह सकते हैं कि हमारा इनपुट डेटा जो है 3 डायमेंशनल है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अगर हमारा 3 डायमेंशनल डेटा है तो भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर रूट ले लेना है L2 नॉर्म के लिए और यहाँ पर सारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 9 स्क्वायर कर देना है। तो ये जो है आपका, मैंने तो सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 153 जो इक्विवेलेंट होता है 39.12। अब क्या है कि आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 का L2 नॉर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 39.12। तो ऐसे करके आप सारा जो है L2 नॉर्म निकाल सकते हैं। आइदर आपका 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, तो इस तरह से सारे पॉइंट्स का L2 नॉर्म निकाल सकते हैं। अब ये सारा जो पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स को आप स्फीयर के सरफेस पर रख सकते हैं। अब क्या है कि L2 नॉर्म अब निकालना आपने सीख गया। अब जब डेटा जो होता है, ये तो हमने बताया कि जनरल डेटा का L2 नॉर्म कैसे निकाला जाता है। उसी तरह जब हमारा डेटा होता है, जैसे इमेज का डेटा हो गया, टेक्स्ट का डेटा हो गया, तो जो भी डेटा को हम ऑगमेंटेशन के बाद या टेक्स्ट डेटा है तो कुछ इम्बेडिंग के बाद जब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसका L2 नॉर्म निकाल सकते हैं। और L2 नॉर्म निकालने के बाद क्या होता है कि हम उसको यूनिट स्फीयर के सरफेस पर रख सकते हैं। अब देखिए स्फीयर का एक जनरल प्रॉपर्टी देखिए, स्फीयर में क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सपोज यहाँ और यहाँ पॉइंट है, तो उसका एंगल भी ज़्यादा होता है। और उसका अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो एंगल भी कम होता है। अब ये देखिए कितना ज़्यादा, अगर मान लीजिए हम इतना छोटा सा ही डिस्टेंस को लेते हैं, एक छोटा सा एंगल को लेते हैं, तो ये कितना बड़ा डेटा को प्रोजेक्ट कर सकता है इस छोटे से स्फीयर के पार्ट में। मतलब स्केलिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पॉइंट्स को हम यहाँ पर स्केल सरफेस पर रख सकते हैं। अब है कि इससे फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने बोला कि यूनिट स्फीयर, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने बोला L2 नॉर्म का सारा पॉइंट्स को यूनिट स्फीयर पे रख सकते हैं। तो एक्चुअली यूनिट स्फीयर और L2 नॉर्म एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है। यूनिट स्फीयर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारा सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका L2 डिस्टेंस जो होता है वो ओरिजिन से, जैसे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से L2 डिस्टेंस हमेशा 1 होता है।
तो वो सारा सेट ऑफ पॉइंट जो होता है वो यूनिट स्क्वायर को कंस्ट्रक्शंस करता है। अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग और कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग से। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज आपके पास एक इमेज है कैट, एक इमेज है डॉग, वो दोनों डिफरेंट स्केल्स का है। आपको उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन लर्निंग करना है, सेल्फ सुपरवाइज रिप्रेजेंटेशन लर्निंग करना है। तो चूंकि वो दोनों इमेज काफी डिफरेंट स्केल पर है, तो उसका जब आप इस इमेज को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे थ्रू एनी टेक्निक, एम्बेडिंग टेक्निक, तो क्या होगा कि वो काफी डिफरेंट होगा। तो इस केस में क्या होता है कि स्केल, मतलब जो लर्निंग होता है वो स्केल पर डिपेंड होने लगता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि सपोज आपने MNIST डेटा होता है जिसमें बहुत सारा नंबर्स होते हैं। अगर क्या करें कि आपका बहुत सारा नंबर्स, 50% नंबर को आप हरे रंग से रंग दीजिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 50% का जो नेक्स्ट नंबर है, अगर आप उसको भी यूज करेंगे टेस्ट करने में और उसका कलर को हरा रख देंगे, तो वो नंबर उसी 50% के अंदर से वो बता देगा, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो हरे रंग के प्रति बायस्ड हो चुका है, क्योंकि वो कलर एज ए स्केल और एज ए फीचर, स्केलिंग फीचर्स की तरह वो ऐड हो चुका है और सिस्टम उसको लर्न कर चुका है। तो इस तरह से स्केल से इफेक्ट कम पड़े, स्केल से कम प्रभावित हो सिस्टम और एक्चुअल फीचर्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को L2 नॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब L2 नॉर्म में मान लीजिए आपका कैट और डॉग का इमेज है, तो मान लीजिए कैट और डॉग काफी डिसिमिलर होता है, तो कैट का जो सारा पॉइंट्स है वो इस जगह पर आएगा और डॉग का पॉइंट्स इस जगह पर आएगा। तो आप बहुत आसानी से उसको, स्केलिंग एक जैसा है तो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रास्टिव इंस्टेंस लर्निंग, कॉन्ट्रास्टिव सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, ये सब बहुत आसानी से करके वो डिफरेंस और सिमिलरिटी को का रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कंडीशंस होता है उसको बोलते हैं स्केल इनवेरिएंट। स्केल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। तो इस तरह का प्रॉपर्टी L2 नॉर्म के बाद जब हम डेटा को यूनिट स्क्वायर पे रखते तो आ जाता है। स्केल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी से एक और फायदा होता है, वो फायदा ये होता है कि आपका जो स्केल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होगा तो डेटा जो होता है लेस सेंसिटिव टू नॉइस हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि ओवरफिटिंग का चांसेस भी काफी कम हो जाता है। और दूसरा क्या है कि वो एक जैसा रिप्रेजेंटेशन होने से वो काफी स्टेबल लर्निंग होता है। तो यही रीजन है कि हम लोग डेटा का L2 नॉर्म हम लोग जब भी सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग करते हैं, कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग करते हैं, तो L2 नॉर्म यूज करते हैं और डेटा को यूनिट स्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब डेटा को यूनिट स्फीयर के सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फीचर पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ये बेहतर तरीके से लर्न कर पाता है सिस्टम।